फर्स्ट लेक्चर हमने देखा था फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस। अब ये सेकंड लेक्चर है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिक्स आप जब तक सिलेबस नहीं समझेंगे तब तक आपको क्या पढ़ना है ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं सिलेबस पे लेक्चर ले रहा हूँ कि सिलेबस में क्या है एक्चुअल और पढ़ना कैसा है। ये समझने के लिए पहले सिलेबस आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आप डायरेक्ट पढ़ेंगे या आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले सिलेबस में टॉपिक क्या है, अगर आप टॉपिक के नाम समझेंगे तो उसके बाद आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। इसलिए मैं सिलेबस पे जो है लेक्चर ले रहा हूँ। ये जब सिलेबस के जो 5 सब्जेक्ट है 5 लेक्चर में जब ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद 1 बाय 1 टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फार्मास्यूटिक्स लिए तो फिर सेकंड केमिस्ट्री, थर्ड सोशल फार्मेसी, ह्यूमन एनाटॉमी, फार्माकोग्नोसी, ऐसा हम 1 बाय 1 सब्जेक्ट वाइज जो है वो टॉपिक वाइज जो है चैप्टर भी अपलोड करेंगे। इसलिए आप सिलेबस को पहले समझिए। जब तक सिलेबस नहीं समझेंगे तब तक पढ़ेंगे भी तो नहीं समझ में आएंगे। इसलिए फर्स्ट लेक्चर फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस का हो गया। होप आपने अच्छा रिस्पांस दिया, लेक्चर देखा, उसको आपके कुछ समझ में भी आया होगा। आपके कुछ रिस्पांस भी आए स्टूडेंट के व्हाट्सएप पे कि ऐसे ये लेक्चर बनाओ। इसलिए मैं सेकंड लेक्चर बना रहा हूँ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। इसमें सब इट्स नेम इंडिकेट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसका मतलब फार्मास्यूटिकल रिलेटेड केमिस्ट्री रहेगा। जो भी फार्मेसी, ड्रग्स, डोसेज फॉर्म जो भी रहेगा उससे रिलेटेड जो केमिस्ट्री है वो इस सब्जेक्ट में आएगा। चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो भी हो, ये केमिस्ट्री रिलेटेड फार्मेसी ये सब्जेक्ट में रहेगा। फार्मेसी से रिलेटेड जो भी केमिस्ट्री रहेंगी वो ये सब्जेक्ट में हम देखेंगे। यहाँ आते हैं हम फर्स्ट टॉपिक, चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसमें सब इंट्रोडक्शन आएगा, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब इसमें फर्स्ट पॉइंट में आएगा। चैप्टर फर्स्ट के फर्स्ट पॉइंट में जो है आपका क्या आएगा, इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, स्कोप, ऑब्जेक्टिव। सेकंड आप देखेंगे पॉइंट, सेकंड जो पॉइंट है वो आप देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि उसमें जो है सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर। अब ये सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर क्या है ये हमको समझना पड़ेगा। सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर, सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर। एरर मीन्स क्या, हम देखते ना मोबाइल में जनरली हम देखते कि एरर आ गया, अरे प्रॉब्लम आ गया, तो इसमें कैसा एरर आता है वो अपने को देखना है। एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एक्यूरेसी किसको बोलते हैं आप देखते ना, एक्यूरेसी एक्यूरेट है ऐसा बोलते ना अपन, तो उसमें कितना एरर है वो सब हम जो है अभी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कोई प्रोडक्ट है समझो तो उसके अंदर एरर कितना है, कितना फॉरेन जैसा इम्यूनिटी, अब नीचे आएगा इम्प्योरिटीज़, वो सब इसमें हम उन एरर का देखेंगे। सोर्स, कौन से सोर्स से एरर आ रहा है, हो सकता केमिकल से एरर आएगा, केमिकल ही गलत डाल दिया इसलिए एरर आ गया, या फिर इससे भी एरर आता है क्या बोलते हैं अपना मशीनों से वगैरह, ये सब चीज़ है। एक्यूरेसी कितना है, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंट फिगर, ये अपन डिटेल में जब चैप्टर में पढ़ाऊंगा तब देखेंगे। थर्ड पॉइंट है फर्स्ट चैप्टर में इम्प्योरिटीज़। क्या है इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ इसका मतलब क्या है, इम्प्योरिटीज़ का मतलब जो प्योर नहीं है उसको क्या बोलेंगे, इम्प्योर। जो प्योर नहीं है वो क्या, इम्प्योर। मीन्स जिसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो नहीं होना चाहिए था उसको बोलेंगे इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल्स मीन्स जो चीज़ नहीं चाहिए था वो आ गई गलती से, उसको बोलेंगे इम्प्योरिटीज़। अपन बोलते वाटर इम्प्योर है कि नहीं, प्योर करना है, वो सब आएगा। जो चीज़ नहीं चाहिए था वो घुस गया उसमें तो उसको बोलेंगे इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल्स वो अपने को देखना है, इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल्स वो ये टॉपिक में हम देखेंगे। अब सेकंड चैप्टर जो है, ये पहले इतना सिलेबस नहीं था, अभी अभी जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड करके केमिस्ट्री था ओल्ड सिलेबस में।
अब ये न्यू सिलेबस में दोनों केमिस्ट्री मिला के एक साथ दे दिया। प्रीवियस सिलेबस ओल्ड सिलेबस में जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों डिफरेंट था, इसलिए अभी जो अपन देख रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीचे है, सॉरी मेडिसिनल केमिस्ट्री नीचे है। तो ये दोनों मिला के एक साथ सिलेबस दे दिया है न्यू सिलेबस में। पहले ऐसा नहीं था, दोनों डिवाइड करके था। फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, सेकंड ईयर में जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री था। अब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस चैप्टर 2, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मीन्स क्या, चेक करना है कि नहीं, तो वॉल्यूम रिलेटेड रहेगा इसमें, वॉल्यूम लिक्विड रिलेटेड। सेकंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ये जो है सॉलिड मास रिलेटेड जो है आप एनालिसिस करेंगे उसको ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बोलेंगे। थर्ड टॉपिक पे आते हैं हम, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स, अब इसमें है फर्स्ट हिमैटिनिक्स आपको पता है, ब्लड जो है फॉर्मेशन, प्रॉपर फॉर्मेशन होने के लिए जो जो चीज़ अपन यूज़ करेंगे वो सब आएंगे इसमें। मतलब तो ब्लड जो है प्रॉपर फॉर्मेशन, सब चीज़ बराबर होना चाहिए, हिमैटिनिक्स, इसमें ये सब रिलेटेड हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। नेक्स्ट क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, इसमें क्या है, एंटासिड, ये सब उसके एग्जाम्पल, ये वगैरह एंटासिड, गैस्ट्रोइंट, जो भी गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम रिलेटेड जो रहेंगे उसके ड्रग्स जो रहेंगे वो अपन स्टडी करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से जो भी रिलेटेड हम ड्रग पढ़ेंगे वो सब इसमें आएगा। समझ में आया? अपन उसको डिटेल में जब देखेंगे तो 1 बाय 1 ड्रग को आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं। नेक्स्ट टॉपिकल एजेंट, आपको मॉर्निंग में भी फार्मास्यूटिक्स में टॉपिकल प्रिपरेशन था, इसमें टॉपिकल एजेंट बोले तो क्या, जो सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ करते हैं अपन, वो सब ड्रग इसमें आएंगे। एक्सटर्नल यूज़ करते, बॉडी के ऊपर लगाना, ओरली नहीं लेंगे, बॉडी के ऊपर लगाने का जो भी है, चाहे पाउडर हो लिक्विड हो, जैसा बोरिक एसिड कोई ओरली लेता क्या, नहीं लेता, इसमें एग्जांपल है बोरिक एसिड। तो ये सिर्फ जो है बॉडी के ऊपर लगाएंगे। नेक्स्ट डेंटल प्रोडक्ट, इसमें क्या रहेगा, आपको नाम से ही पता चल रहा है डेंटल प्रोडक्ट, इसमें क्या रहेगा, डेंटल रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट रहेंगे वो इसमें एक्सप्लेनेशन इसमें चैप्टर में आएगा, ये सब पॉइंट में। डेंटल रिलेटेड कैल्शियम कार्बोनेट, आप देखो, आप पाउडर वगैरह देखेंगे उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड का क्या यूज़ है, ये इस पर पूछता है मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन। लास्ट टाइम भी आया था डेंटल प्रोडक्ट पे, राइट, 4 मार्क या 3 मार्क था। तो ये जनरली आएगा आपको डेंटल प्रोडक्ट। और भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब डिस्कस करेंगे। आपका जैसा रिस्पॉन्स आएगा, आप अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं भी वीडियो अपलोड करूँगा। नेक्स्ट मेडिसिनल गैसेस, इसमें क्या रहेगा, देखो टॉपिक जो है, सब टॉपिक नेम इट्स इंडिकेट, मेडिसिनल गैसेस, जो भी गैसेस का यूज़ होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये क्या है, मेडिसिनल गैसेस है, नाइट्रोजन, है कि नहीं। अभी लास्ट टाइम कोरोना में ऑक्सीजन की कमी थी, तो वो टाइम पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्रॉब्लम आ रहे थे। तो ये क्या है, सब मेडिसिनल गैसेस, इसमें सिर्फ गैस से रिलेटेड जो है वो हम देखेंगे। अब मेन जो है, ये तो समझो ऊपर का केमिस्ट्री जो है हो गया है, फार्मा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये सब समझो ऊपर का। मेन अब जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री नीचे, आपको मैं अभी बता रहा हूँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, आप सिर्फ एक काम करना, जितने क्लासिफिकेशन आपको दिखेंगे केमिस्ट्री में उसको याद कर लो, क्लासिफिकेशन पे आप पास हो जाएंगे, 100% पास हो जाएंगे। सिर्फ क्लासिफिकेशन ऐसा है इसमें जो आपको पास करेंगे। लास्ट टाइम का पेपर में सब क्लासिफिकेशन था, नियर अबाउट 50 to 60 मार्क्स सिर्फ क्लासिफिकेशन था। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, अगर तुमको एनेस्थेटिक पूछा
तो इसमें आपको वही लिखना पड़ेगा ना, क्लासिफिकेशन आएगा। शॉर्ट नोट पूछो या स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन अगर पूछेगा तो आपको क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा। शॉर्ट नोट बोलो या एक्सप्लेन इन डिटेल एनेस्थेटिक बोला या एंटीसाइकेट्रिक बोला, ये सब ड्रग का क्लासिफिकेशन स्पेसिफिक फॉर्मेट में दिया हुआ है बुक पे। अगर केमिस्ट्री में पास होना है तो एक छोटी सी 100 पेज का एक नोटबुक ले लो, उसमें जितने भी क्लासिफिकेशन है वो बुक में आप लिख लो, और एक एक दो दो एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन के लिखना है आपको। तो ये फर्स्ट क्या है इसमें, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, चैप्टर नंबर 5, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कौन से ड्रग एक्ट करते वो अपने को देखना है। अभी फर्स्ट बीट जो है उसमें एनेस्थेटिक, आपको पता है एनेस्थेटिक किसको बोलते हैं, एनेस्थेटिक रिलेटेड ड्रग अपन इसमें देखेंगे, क्लासिफिकेशन ड्रग कब कौन सा देते हैं, ये सब चीज़ जो है। ये जो ड्रग दिख रहे हैं आपको, थायोपेंटॉल, सोडियम, कीटामाइन, हाइड्रोक्लोराइड, ये सब क्या है, एनेस्थेटिक ड्रग है। नेक्स्ट सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स जो भी ड्रग रहेंगे वो इसमें आएगा। कौन सा, डाइजेपाम, अल्प्राजोलम, नाइट्राजापाम, फिनोबार्बिटॉल, ये सब क्या है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। आपने अल्प्राजोलम देखे होंगे मैक्सिमम मेडिकल पे, अगर कोई काम करता होगा, डाइजेपाम उन ये सब पता है उसको। अल्प्राजोलम कई को यूज़ करते हैं जिसको नींद नहीं आ रही है कि नहीं, देते कि नहीं, उसको नींद नहीं आ रही रात में, दे दिए अल्प्राजोलम पॉइंट में। जनरली मेडिकल पे भी नहीं दे सकते ये डायरेक्टली जब तक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं रहता। तो ये सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग जो भी रहेंगे इसमें आएंगे। नेक्स्ट एंटीसाइकेट्रिक, ये भी आपको पता है एंटीसाइकेट्रिक किसको बोलते हैं, जिसको भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम रहता उसके ट्रीटमेंट के लिए जो भी ड्रग देंगे उसको बोलेंगे एंटीसाइकेट्रिक ड्रग। जिसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है उसको जो ड्रग दे रहे वो क्या आएगा, एंटीसाइकेट्रिक ड्रग। ये जो नाम दिख रहा है आपको वो सब क्या है, एंटीसाइकोटिक्स ड्रग। एंटी कन्वर्जन ड्रग्स, एंटी कन्वर्जन जनरली आप देखेंगे बोलते ना अपन झटका आ रहा, वो बच्चे को एंटी कन्वर्जन ड्रग ज़्यादा देते। फिनोटॉइन देखो, किसी को बचपन में 6 साल से कम उम्र के बच्चे को झटका आता, फेस आता है कि नहीं माउथ में, तो वो क्या है, उससे रिलेटेड ड्रग जो भी है उसमें एंटी कन्वर्जन में आएंगे। फिनाटॉइन का बॉटल भी देता है डॉक्टर वैसे जब बच्चे को प्रॉब्लम आता है तो। नेक्स्ट एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी डिप्रेसेंट ये नेक्स्ट क्या है, एंटी डिप्रेसेंट। आपको पता है एंटी डिप्रेसेंट किसको बोलते हैं, जिसको भी डिप्रेशन का प्रॉब्लम है उसको डिप्रेशन से निकालने के लिए जो भी ड्रग यूज़ करेंगे उसको क्या बोलेंगे, एंटी डिप्रेसेंट। नेक्स्ट 6 नंबर चैप्टर, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। जो भी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में क्या क्या पार्ट है वो इसमें जो ड्रग यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपन ने देखी फर्स्ट। सेकंड क्या पार्ट है नर्वस सिस्टम का, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसमें सिंपैथोमिमेटिक एजेंट, डायरेक्ट एक्टिंग, ये इसको अपन और डिटेल में देखेंगे आगे। ये इसके एग्जांपल है, एजेंट्स, एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट किसको बोलते हैं, ये सब अपन टॉपिक वाइज देखेंगे। अभी समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। कोलिनर्जिक ड्रग एंड रिलेटेड एजेंट, ये सब क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ड्रग जो है उसके ड्रग है। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट ये सब आएगा। अब नेक्स्ट क्या है आपको पता है, ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मीन्स क्या, हार्ट से रिलेटेड रहेंगे। ड्रग जो है हार्ट की बीमारी से रिलेटेड जो रहेगा वो उसके लिए यूज़ करेंगे, उसमें सब टॉपिक आएंगे। एंटी एंजाइनल एजेंट, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, एंटी अरिथमिक एजेंट, ये सब क्या है,
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है। एंटी एरिथमिक ड्रग, क्विनिडीन, सल्फेट, ये सब क्या है, हार्ट से रिलेटेड ड्रग जितनी भी आएंगे चैप्टर नंबर 5 में आएंगा। एंटी हाइपरटेंसिव, किसको बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव? जिसको हाइपरटेंशन ज़्यादा है उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं। जस्ट जो है आप देख लो अभी, एंटी एंजाइनल एजेंट, एकदम चेस्ट पेन हो रहा है, एंजाइना बोलते ना, एंजाइना होगा उसको। ये सब हार्ट से रिलेटेड जो भी है, ये टॉपिक में हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारी रहेंगी उसमें जो ड्रग यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। टॉपिक नंबर 8, डायूरेटिक्स। डायरेटिक्स जो है यूरिन रिलेटेड जो है ना ड्रग यूज़ करेंगे अपन, किडनी रिलेटेड, उसमें डायूरेटिक्स में आएंगे। यूरिन का फ्लो बढ़ाना है कि नहीं, जिसको नहीं हो रहा है यूरिन, ये सब आएगा इसमें। अब इसमें अलग अलग, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ लो। जब तक आप क्लासिफिकेशन याद नहीं करेंगे और टॉपिक का मीनिंग याद करेंगे आप 100% पास हो जाएंगे। इसलिए आज ही एक नोटबुक ले लो आप 100 पेज का, उसमें खुला खुला अच्छे से चैप्टर का नाम, क्लासिफिकेशन में फर्स्ट पॉइंट कौन सा, उसका एग्जाम्पल एक दो ऐसा आज से ही है ना, वो डायरी को याद करना शुरू करो आप, तो आपको लास्ट तक सब याद होगा। और क्लासिफिकेशन मस्ट है, उसके बिगर केमिस्ट्री में पास नहीं हो सकते। जिसको क्लासिफिकेशन और ड्रग के नाम याद है, और ये जो टॉपिक है डायरेटिक्स किसको बोलेंगे, हाइपोग्लाइसेमिक किसको बोलेंगे एजेंट, ये इसका मीनिंग समझ लिया आप पास हो गए, कुछ भी नहीं है इसमें। उसके बाद स्ट्रक्चर वगैरह पूछता है, नहीं पूछता है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, इससे भी अलग पूछेगा। ऊपर डेंटल प्रोडक्ट है, एरर है, ये सब आएगा। मगर क्लासिफिकेशन जो है मेजर आपको एग्ज़ाम में रहेगा। क्लासिफिकेशन अगर राइट ए शॉर्ट नोट पूछा तो भी आपको क्लासिफिकेशन लिखना है, एक्सप्लेन पूछा तो भी क्लासिफिकेशन लिखना है। अगर स्पेसिफिक, अगर किसी का स्ट्रक्चर पूछता है जब क्लासिफिकेशन नहीं लिखना है, नहीं तो आपको पूछा क्यूनिडीन का स्ट्रक्चर और आप क्लासिफिकेशन लिख रहे हो, वो मार्क नहीं होगा, स्ट्रक्चर ही लिखना पड़ेगा। स्पेसिफिक अगर पूछता है स्ट्रक्चर, ये हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, शुगर रिलेटेड जो भी अपन डायबिटीज़ बोलते हैं, इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन, ये इसमें आएगा। चैप्टर नंबर 10, एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। एनाल्जेसिक, मॉर्फिन, एनालॉग, नारकोटिक, एंटागोनिस्ट, ये सब जो है इसमें आएगा। एस्प्रिन, डाइक्लोफिनाक, आपको पता है, इबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, साइक्लोफिनाक, ये जो है क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक किसको बोलेंगे, जो पेन किलर बोलते ना जब, और एंटी इन्फ्लेमेटरी सूजन वगैरह होता है तो उसके बाद जो ड्रग देते हैं, जैसा मॉर्फिन है। मॉर्फिन ये क्या है, नारकोटिक, ये जो है बहुत ऐसा कोई भी ड्रग नहीं देता है जनरली। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन के बाद जब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तभी मॉर्फिन, नारकोटिक्स ड्रग यूज़ होते हैं। अब ये नीचे एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट सेट जो है, ये जनरली एस्प्रिन, डाइक्लोफिनाक, आइबोप्रोफेन, ये जनरली कोई भी यूज़ कर लेता है कि नहीं। मेफेनिक एसिड, पैरासीटामोल, साइक्लोफिनाक, ये जनरली कोई भी यूज़ कर लेता है। और ये आप मेडिकल पे भी जाएंगे तो मिलेंगे, मगर आप मेडिकल पे जाके बोल नहीं सकते कि मॉर्फिन दो, नारकोटिक ड्रग दो, ये मेडिकल वाले के पास परमिशन नहीं है किसी को भी देने की, जब तक मेडिकल और जनरल मेडिकल काउंटर पे मिलेगा भी नहीं आपको। ये जो स्पेसिफिक डॉक्टर जो रहेंगे, जैसे किसी को कैंसर है, बहुत ज़्यादा पेन है, तब मॉर्फिन देते। हार्ट का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा, तब मॉर्फिन देते। ऐसा जनरली किसको पेन हो रहा तो मॉर्फिन दो, ऐसा कभी नहीं होगा। उस कंडीशन में आपको एस्प्रिन, डाइक्लोफिनाक ये दिया जाएगा, पैरासीटामोल। और लास्ट ही है क्या, लास्ट नहीं, अभी है टॉपिक नीचे। ये सिलेबस बहुत वास्ट है, बड़ा सिलेबस है, बोल रहा हूँ मैं आपको। फार्मास्यूटिक्स वगैरह, फार्माकोग्नोसी ये पहले भी थे, मगर ये केमिस्ट्री जो है 2 पार्ट में था, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, दोनों एक साथ मिला के न्यू सिलेबस में आया। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, इन्फेक्शन के खिलाफ जो जो इन पे यूज़ करेंगे उसको एंटी इन्फेक्टिव एजेंट बोलेंगे। जैसा एंटी फंगल हो जाता, फंगस लग जाता, तो उसमें जो भी ड्रग यूज़ करेंगे उसको हटाने के लिए
फंगस देखते हैं ना, फंगस आंख पे आ गया, इधर आ गया, उसको हटाने के लिए अपन जो है ड्रग जो यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे एंटी फंगल एजेंट। फंगाई को हटाने के लिए जो भी ड्रग यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे एंटी फंगल एजेंट। यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी को प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड जो भी ड्रग यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, जो भी ड्रग यूज़ करेंगे एंटी ट्यूबिकुलर में उसको बोलेंगे एंटी ट्यूबिकुलर एजेंट। एंटीवायरल, वायरल इन्फेक्शन जो भी रहेगा उसमें ड्रग जो यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे एंटीवायरल एजेंट। नेक्स्ट एंटी मलेरियल एजेंट, मलेरिया में जो भी ड्रग यूज़ करेंगे मलेरिया के ट्रीटमेंट में, जैसा क्विनिन, सल्फेट, क्लोरोक्विन, फॉस्फेट, ट्रामाक्विन, फॉस्फेट, ये जो भी ड्रग यूज़ करेंगे आप मलेरिया में उसको एंटी मलेरियल एजेंट बोलेंगे। सल्फोनामाइड्स, फिर लास्ट 12 चैप्टर नेम एंटीबायोटिक। आपको पता है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, अमोक्सिलिन, ये सब जितने भी एंटीबायोटिक किसको बोलेंगे? एंटीबायोटिक इज ए सब्सटेंस विच इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एंटीबायोटिक जो है बहुत स्पेशल है। एंटीबायोटिक जो दवा बनाते वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते। किसको मारने के लिए बनाते? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ बनाते माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और मारते किसको, किसको करते? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसको बोलेंगे एंटीबायोटिक। और 13 नंबर और लास्ट एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट। एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट मीन्स जो कैंसर में यूज़ करेंगे ड्रग उसको बोलेंगे एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट। फिर एक बार लास्ट टाइम आपको बोल रहा हूँ मैं, इसमें क्लासिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे सबका, इसका भी कर लो ऊपर का, ये डेंटल प्रोडक्ट वगैरह, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा। मगर आप एक 100 पेज की नोटबुक लो, उस पर क्लासिफिकेशन पूरा लिखो, 1-2 एग्जाम्पल लिखो। पूरे एग्जाम्पल नहीं आ रहे आपको 5-6 याद, जो आपको नाम याद रह सकता उसका एग्जाम्पल का नाम लिखो, बस हो जाएगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम फार्माकोग्नोसी का सिलेबस देखेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।